अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल व पीटीआई मखसूस नशस्तों की समाअत 24 जुलाई को रख दी है। 13 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दे दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच 24 जुलाई को समाअत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बाद इस मुकदमे में फरीक बनने के लिए अपनी दरख्वास्त जमा करा दी है और उसके अलावा जो बनू वाक़या है उस पर जरगा बुलाया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। उस जरगे में ऐसे ही अहम मुतालबात किए गए हैं जो आप दंग रह जाएंगे सुनकर नाज़रीन। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, 9 अफराद जो हैं वो हब्स की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। इमरान खान को फौरी तौर पर अडयाला जेल से मुंतकिल नहीं किया जाएगा जब तक 190 मिलियन पाउंड मुकदमे की समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को जो है वो फ़ौजी अदालत में पेश किए जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इमरान खान ने खुद इस सारे मामलात की इंकशाफात मीडिया के दोस्तों के साथ कर दिया है कि उन्हें तमाम मुकदमात में बरी ज़िम्मा करार दिया गया है, लेकिन 9 मई के वाक़यात में उन्हें फ़ौजी अदालत में पेश करने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ज़राए बताते हैं कि इमरान खान को उस वक्त तक जो है वो नहीं पेश किया जाएगा जब तक वो 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली का केस एक तरफ नहीं हो जाता। पंजाब असम्बली के सामने जो है वो अरकान पंजाब असम्बली जो हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं उन्होंने एहतजाजी तौर पर जो है वो बीच सड़क पर जो है इजलास बुला लिया है और असम्बली लगा दी है। उसमें काफ़ी अरकान ने शिरकत की और इनका मुतालबा यही था कि जब तक वो मोतल अरकान बहाल नहीं किए जाएंगे उनका एहतजाज इसी सड़क पर जारी रहेगा और असम्बलियाँ लगाते रहेंगे। उन्होंने मरियम नवाज़ हुकूमत को टिकटॉकर हुकूमत करार भी दे दिया है और इसके अलावा पीटीआई के रहनुमाओं के मुकदमात के इंदराज और उनकी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ पीटीआई ने ऐवान बाला यानी जो सेनेट है वहाँ पर भी भूख हड़ताल शिबरी फराज की क़यादत में करना शुरू कर दी है और कौमी असम्बली में उमर अयूब की क़यादत में जो है वो एहतजाज शुरू किया गया है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी है। पीटीआई के रहनुमा रऊफ़ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद एफआईए के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों, बात सीधी सादी है कि इमरान खान तमाम मुकदमात में बरी हो भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हें रिहा नहीं करना चाहते। उन्हें 9 मई के मुकदमात में जो है वो गिरफ्तारी उनकी डालने की कोशिश की जा रही है। जब 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा एक तरफ हो जाएगा तो उन्हें इस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डालकर फ़ौजी अदालत में उन्हें अडयाला जेल से मुंतकिल करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। एहतजाज पीटीआई ने शुरू कर दिया है ऐवानों में और यहाँ पर जो है वो 28 जून को जो मरियम नवाज़ की बजट इजलास के दौरान खिताबात में हुल्लड़बाजी हुई थी, एहतजाज गालम गलोच हुआ था, उस पर 11 अरकान जो हिज़्ब इख्तिलाफ के थे उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन अरकान ने इजलास सड़क पर बुलाकर अपनी असम्बली लगा दी और मियाँ एजाज शफ़ी ने स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि इन्होंने मुतालबा किया कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं उन्होंने अहमद बच्चर ने कहा कि 28 जुलाई को जो बजट इजलास के दौरान अरकान पर पाबंदी लगाई गई थी, मुअत्तल किए गए थे, उनकी बहाल की जाए और ये टिकटॉकर हुकूमत है। मखसूस नशस्तों के हवाले से फ़ैसला आ गया है और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी फुल
بیچ سماعت کرے گا، جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں، اور اس میں سنی اتحاد کونسل کی ان نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اب رہ گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. تو اس میں نون کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی فریق بن گئی ہے اور انہوں نے بھی اپنی درخواست جمع کرا دی. اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بنو واقعے کے بعد فوراً ان ایکشن ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. پہلے تو میں نہ مانوں پہ آڑے آئے تھے، لیکن اب میں مانوں لیکن آگے نہ مانے والی بات ہے. اور جو احتجاجی دھرنا ہے وہ جاری ہے اور احتجاجی دھرنا ختم نہیں کروایا جا رہا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے ناظرین جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈا پور نے یہ کافی مطالبات لکھوائے ہیں. ان جو جرگہ تھا بلایا تھا انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہاؤس پر، جس میں چیف سیکریٹری آئی جی اور کافی جو افسران تھے وہ شریک تھے. اور یہ کہا گیا تھا کہ جو لاپتہ افراد ہیں یعنی دہشت گرد جو فورسز نے گرفتار کیے ہیں اور ان پر مقدمات چل